प्रिय छात्रों, आज मैंने VAC वैल्यू एडेड कोर्स इसके तहत सेकेंड सेमेस्टर में जो विषय है, पाठ्यक्रम है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इस सब्जेक्ट है संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य। यही पाठ्यक्रम में दिया गया है। उसी विषय को लेकर मैं सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जो भी किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हो, चाहे दिल्ली हो, JNU हो, एवरीवेयर सेम सिलेबस चल रहा है, तो इसे लाभ ले सकते हैं। सेमेस्टर 2 व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्य कहते किसे हैं, पहले मैंने इसको डिफाइन किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है, संवैधानिक मूल्य, तो आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वे मौलिक सिद्धांत हैं, एंड आइडियल्स और आदर्श। ये मौलिक सिद्धांत और आदर्श जो है इंसर्ड इन ए नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है भारतीय संविधान में, राष्ट्र के जो संविधान है उसमें जो भी हमारे मौलिक सिद्धांत और आदर्श समाहित हैं, निहित हैं, इंसर्ट, उनको ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कहते हैं, संवैधानिक मूल्य कहते हैं। जो भी मौलिक सिद्धांत और आदर्श उसमें निहित हैं, उसमें रखे गए हैं, वो हमारे किसी भी राष्ट्र के संविधान में या हमारे संविधान में, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कहते हैं। कहता है गाइडिंग इट्स लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क। कहता है क्या करता है, गाइडिंग, एक पथ प्रदर्शक है, एक टॉर्च बियरर का काम करता है, एक मार्ग निर्देशन का, मार्गदर्शक का काम करता है। किस चीज के लिए, इसके लीगल, इट्स लीगल, इसके कानूनी और एथिकल, नैतिक ढांचों का, इसके नैतिक और कानूनी ढांचों का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो संविधान में है वो उसको गाइडिंग इट्स लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क, इसके जो कानूनी और नैतिक ढांचे हैं उनका वह मार्गदर्शन करता है। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द कोर बिलीफ्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। ये हमारा जो संविधान है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, तो दे रिप्रेजेंट द कोर बिलीफ्स, जो समाज के जो इच्छाएं हैं, उसके क्या कहते हैं, उसको समाज के अंदर जो बहुमूल्य इच्छा है, उनके जो कोर वैल्यू बिलीफ्स हैं और एस्पिरेशंस, उनकी जो इच्छाएं हैं, उसी को यह सोसाइटी, समाज की जो भी इच्छाएं हैं और उनके संकल्प हैं, उनके मूल्य, उनके जो बहुमूल्य चीजें उनमें सन्निहित है, उस सब को रिप्रेजेंट करता है हमारा संविधान। ठीक है, संविधान में उन सारी बातों का उल्लेख होता है। शेपिंग इट्स गवर्नेंस, और एक आकार प्रदान करता है इसके शासन का। इट्स गवर्नेंस, गवर्नेंस माने शासन, इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स, जो भी राज्य और उसके नागरिक हैं उनके बीच संबंध, इसको भी वह बताता है। इसको भी, रिलेशनशिप को भी, बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स, जो इसके नागरिक हैं उसके संबंध हो, राज्य के साथ उनके क्या संबंध है, यहाँ से शेपिंग इट्स गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन्स। कहता है राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों को, संस्थाएं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको, और जो शासन व्यवस्था को, इन सब को एक शेपिंग, एक आकार प्रदान करता है ना, एक उसकी ढांचा तैयार करता है, उसको शेप देता है। और फिर उसके बाद आ गया दीज वैल्यूज, ये जो मूल्य हैं, जो संवैधानिक मूल्य, वो ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल। ये जो संवैधानिक मूल्य है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं, उसमें निहित है।
तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सारे संवैधानिक मूल्य झलकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब भी आपको संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान करना हो तो आप क्या करेंगे, आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना के बारे में क्या कहा जाता है कि प्रीएम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की कुंजी है। संविधान के बारे में जब भी हमें जानकारी लेनी होगी हम उसकी प्रस्तावना को पढ़ लेंगे अगर, तो हम कम शब्दों में अधिक व्याख्या कर सकते हैं अपने संविधान की। लेकिन प्रस्तावना का ज्ञान होना वो पूरे संविधान का सार अंश है, इसलिए उसको कुंजी कहा, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कहा, यहाँ लिखा मैंने कि दीज वैल्यूज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रीएम्बल। ये जो मूल्य हैं वो हमारे जितने भी हमारे संवैधानिक मूल्य हैं वो संविधान की प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, और प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर जस्टिफिएबल, इक्विटेबल एंड हार्मोनियस सोसाइटी। और एक संविधान यह भी देता है, हमें प्रोवाइड करता है, उसकी नींव, किसकी नींव, एक जस्टिफिएबल मतलब न्याय संगत, न्यायोचित, और इसको समतामूलक, इक्विटेबल को कहते हैं समतामूलक, और हार्मोनियस सामंजस्यपूर्ण, ऐसे समाज की नींव रखता है। ऐसे सामंजस्यपूर्ण समाज की नींव हमारे संविधान के द्वारा रखा जाता है। वो संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत ये सब चीजें आ जाएंगी। तो आप समझे होंगे कि व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये संवैधानिक मूल्य होता क्या है। तो जिन बातों की रक्षा हमारे संविधान के द्वारा होती है, चाहे वो कानूनी रूप से होती हो, लीगली होती हो, या एथिकल होता हो, नैतिक रूप से होता हो, उन सब बातों का जिक्र संविधान में है, जिसके कारण संविधान का वजूद है, संविधान का सिग्निफिकेंस है, उसकी डिग्निटी है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के नाम से जानते हैं। तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी इसको पढ़ने में। एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूं पुनः कि constitutional values are the fundamental principles and ideals inserted in a nation's constitution, guiding its legal and ethical framework. They represent the core beliefs and aspirations of a society, shaping its governance, institutions, and the relationship between the state and citizen. These values, often reflected in the Constitution's preamble, provide a foundation for a justifiable, equitable, and harmonious society. तो आपने ऐसे देखा, इसी को मैंने कहा कि संविधान, संवैधानिक मूल्य हमारे मौलिक सिद्धांतों और आदर्शों जो निहित किए गए हैं, हमारे संविधान में निहित किए गए हैं, उन्हीं को हम संवैधानिक मूल्य के नाम से कहते हैं। जो भी मौलिक आदर्श या मौलिक सिद्धांत हमारे संविधान में निहित है उसी को हम संवैधानिक मूल्य कहते हैं। और कहा कि ये हमको नैतिक रूप से, एथिकली और लीगली, कानूनी और नैतिक दोनों ढांचाओं का यह मार्गदर्शक है। चूंकि आप देखेंगे फंडामेंटल, ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स दिया है हमको, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो हम कानून की शरण लेते हैं, तो लीगल हो गया, लीगल फ्रेमवर्क हो गया। अब एथिकल क्या हुआ, नीति निर्देशक सिद्धांत, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो जब इसके अगेंस्ट में आप कोई तरह की बात होगी तो उस कानून की शरण नहीं ले सकते हैं। ये एथिकल है, ये मोरल वैल्यूज पर निर्भर करता है, ये आपकी मोरलिटी है, मोरल ऑब्लिगेशन। नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवहेलना न करें, क्योंकि राज्य जब सिद्धांत बनाती है तो उन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाती है कानून। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पुअर लोग भी हैं, है ना, बहुत तरह के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी, जो भी हमारे जंगल, उन सब के लिए कानून बनाना है। इसका जिक्र नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य सरकार इसको फॉलो करती है। तो उसके अगेंस्ट में लेकिन आप कोर्ट की शरण नहीं ले सकते हैं। वो एथिकल है, वो नैतिक है, मानवीय मूल्यों पर आधारित है। और फंडामेंटल राइट्स ये संवैधानिक मूल्य है, आपको रक्षा करता है। बहुत सारी चीजें आप जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो आता है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग कहने से क्या मतलब हुआ कि हम भारत के नागरिक हैं। किसी भी राज्य में भले रह रहे हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, लेकिन हम बिहार के नागरिक नहीं हैं।
हम भारत के नागरिक हैं, यानी हमको भारत की नागरिकता दी गई है। इसको कहते हैं एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ये हमारे संवैधानिक वैल्यूज है। अन्य जगह ऐसा नहीं है, कहीं दोहरी नागरिकता है जैसे अमेरिका वगैरह में स्टेट की अलग, सेंट्रल की अलग, लेकिन यहाँ एकल नागरिकता है। हमारे संविधान के द्वारा ये संप्रभुता है, सॉवरेंटी है। ये संविधान सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ क्या है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है। यानी लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका और जुडिशियरी न्यायपालिका। तो तीनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, अधिकारों को बांट दिया गया है। जहां विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसका पालन करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है, और न्यायपालिका उसकी देख रेख करती है कि ओवरलैपिंग, आप किसी के अधिकार क्षेत्र में अगर कोई प्रवेश कर गया या गलत कानून बन गया, उसकी गलत व्याख्या हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए, जुडिशियरी क्या है, उस संविधान के अनुरूप उसकी सही व्याख्या करके सही निर्णय देता है। इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन है यही। तो इस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। और जो आप जानते होंगे, फंडामेंटल राइट्स के बाद हमको जब संविधान बना ना, तो फंडामेंटल राइट्स तो दिया, मौलिक कर्तव्य छोड़ दिया। तो बाद में रसिया से हमारे जो 10-12 मौलिक कर्तव्य हैं, 10 वो बाद में रसिया से लिए गए। तो हर चीज कुछ ना कुछ तो लिया गया है भिन्न भिन्न देशों से, लेकिन मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। ठीक है, संवैधानिक संशोधन तरह समय समय पर होते रहे हैं, इस संविधान के विकास को दर्शाता है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे, जहां मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, अब उसमें 12 अनुसूची हो गई है। जहां वहां 22 भाग थे, अब वहां 25 भाग हैं। जहां 395 आर्टिकल थे, वहां अब 450 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं। तो ये संवैधानिक विकास को दर्शाता है, क्योंकि हमारे संवैधानिक जो विशेषज्ञ थे संविधान के, उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी, अमेंडमेंट प्रोविजन की, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया की, कि अगर राज्य सरकार को या किसी भी केंद्र सरकार को चलाने में दिक्कत होगी, तो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के अनुसार वो अपने को परिवर्तन कर लेंगे, यानी संशोधन की व्यवस्था कर दी। उसमें बहुत प्रकार से है, साधारण बहुमत से भी संशोधन होता है, विशेष बहुमत से भी होता है। जैसा बिल होता है, जैसा विधेयक होता है, उस हिसाब से संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। राष्ट्रीय मुद्दा है तो उसका अलग विषय है, तो देखा जाता है उसका विषय कितना इंपॉर्टेंट है। तो सारी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में हैं, और सरकार निरंकुश न हो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो आप देखते हैं, सदन में कार्यवाही होती है तो एडजॉर्न प्रोविजन होता है, स्थगन का प्रस्ताव विपक्षियों के द्वारा लाई जाती है, तो और उसकी सही व्याख्या, बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के तहत ही आते हैं कि हमको वी शुड नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम अगर संविधान के बारे में जानेंगे नहीं, तो हम कैसे यहाँ जी पाएंगे। केवल पढ़ाई करने से नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक किसी भी विषय के ऑनर्स के छात्र हों, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और फंडामेंटल ड्यूटी, अगर बीएससी में उनका सब्जेक्ट है और नहीं भी है, तो उनके लिए अपेक्षित है, यू मस्ट नो इट, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं।